किससे है ताल्लुक? तुमसे या तुम्हारे ताया सरकार से? आप ताया सरकार के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? क्यों नहीं सोच सकती मैं उनके लिए ऐसा? फरिश्ता है कोई ताया सरकार तुम्हारे? छोटी उम्र की लड़की देखकर उनकी नीयत खराब नहीं हो सकती? बस कर दे ताईजान, बस कर। हमारे मुंह पर स्याही मल दी तूने और मुझसे बहस कर रही है। स्याही का तुम्हें फारिग करके बेटे का बहाना बनाकर वो दूसरी शादी करना चाहता है। बड़ा ही बेईमान मर्द निकला। साले, मुझे जाने दे मां सरकार। पहले मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुम कोई खून खराबा नहीं करोगे। मत रोके मुझे, जाने दे। गैरत के नाम पे चोट आए तो इंसान बिलबिला उठता है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे कुछ नहीं कहोगे। उसका खून हुआ तो मेरे लाडले बेटे का खून हो जाएगा। राबेल तो मेरे लिए पहले ही मर चुकी है। हमारे दरवाजे पर खुशियां दस्तक दे रही हैं बेटा। उन खुशियों के लिए हमें जहर का घूंट पीना ही पड़ेगा। हो सकता है वहां जाके अल्लाह कोई नेक रास्ता निकाल दे। ये हथियार आपको यहाँ जमा करवाने होंगे। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? आप जो कोई भी हैं, ये हथियार यहाँ जमा करवाओ। इस इलाके में हथियार लाने की इजाजत नहीं है। गन्स गाड़ी में रख लो।
अब आया चूहा शेर के जाल में। कभी के दिन बड़े, कभी की रातें। मैं चाहूं तो मेरे सिपाही तुम्हें और तुम्हारे इन पंटरों को अभी उठा के लॉकअप रवाना हो जाए। फिर लगाते रहना कचहरी के चक्कर। हम कचहरियों के चक्कर लगाने वाले लोग नहीं। ये याद रखो कि अब हमारा भी वक्त बदल चुका है। हम भी कचहरियों के चक्कर लगाने वाले लोग नहीं रहे। मुझे तुमसे मिलना है। इंतजार करो। मेरे पास वक्त नहीं। तुम तो वेले हो। असिस्टेंट कमिश्नर मैं हूं। मेरा वक्त तुमसे ज्यादा कीमती है, इसलिए इंतजार करो। शायद यही वजह थी कि लोग अपनी बेटियों को पैदा होते ही दफन कर देते थे। कौन? मैं जी नीली। क्या बात है? वो जो जूस लाई हूँ अभी बीबी के लिए। रखते उधर। जी अच्छा। रुक, मैं बाहर आती हूँ, फिर जाना। जी बेहतर। पानी लाइन जी, मैं पिला देती हूँ। नीली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ले जी जूस पिए, फिर मैं बाहर जाऊँ। बाहर बहुत काम है आपकी और साले सरकार की शादी के। नीली, जी बोले। एक काम करोगी? जी बीबी मुर्शद। लक्की महल जाना छुप के, और ताया सरकार से कहना कि राबेल बीबी ने बुलाया है, जितनी जल्दी हो सके आ जाए, पर अम्मा और साले भाई को पता ना चले। क्या हुआ बीबी मुर्शद? बात सुन, बाहर बत्तियां लगाने वाले आ गए हैं? जी बीबी मुर्शद। साले का कमरा सजाने वाले आए हैं? जी आ गए हैं। कपड़े और जेवर मुंशी डिजाइनर से लेकर रवाना हो गया है। जैसे ही आए मुझे बताना। जी बेहतर। चल अब जा, अपना काम कर। ठीक है जी। सर, वो साहब कह रहे हैं मैं अंदर आ जाऊं। नहीं,
मैं एक ज़रूरी काम कर रहा हूँ। हैं जी? मैं गेम खेल रहा हूँ। जाके इंतज़ार करा उसे। सरकार, आप गाड़ी में बैठ जाएं। चुप कर। तुझसे मशवरा मांगा है? वो जी वो कह रहे हैं कि मैं अभी मसरूफ हूं। तो तुझे 5,000 तेरी मुंह दिखाई का दिया है। वो मान नहीं रहे, अब मैं क्या करूं? रहने दे जी, किसी बड़े आदमी से फोन कराएं। बड़ा आदमी डीसी साहब से जाके मेरी चुगली करेगा। अबे जो बात वो मेरे साथ करने आया है ना, वो मेरे सिवा और किसी के साथ कर नहीं सकता। सतार, मेरे दुश्मन से पैसा लेना मेरे साथ दुश्मनी ही है, ये बात याद रखिए। चल जा। वो जी मेरी तरफ से माजरत है। ये मामला कोई औखा ही लग रहा है। नया नया साहब है, मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता। मेरी बात सुने सर, आप किधर जा रहे हैं जनाब? और रुकिए रुकिए, मेरी बात सुने, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। सर जी मैंने इनको नहीं अंदर आने दिया, ये खुद ही आ गए। ठीक है, तुम जाओ, तुम बैठो। तो वो तुम हो? मैं कौन? तुमने निकाह किया है। ये मेरा जाती मसला है, मैं तुमसे क्यों शेयर करूं? मेरा मतलब है तुमने मेरी बहन के साथ निकाह किया है। मैं और तेरी बहन, शक्ल देखिए उसकी। बड़ा मरती थी मुझ पर, मैंने घास नहीं डाली उसे। बैठ! जल्दी जल्दी बात कर और दफा हो यहां से। वो कहती है कि तुमने उसके साथ निकाह किया है यूनिवर्सिटी में। मैंने तुझे कहा ना, मरती थी मेरे पे। अब 100 तरह की कहानियां तो बनाएगी ना। इस मोबाइल में तुमने उसके साथ बातें की हैं।
अबे यार, अब ऐसी लड़कियों के साथ तो बातें होती रहती। ऐसे कहीं लिखा हुआ है कि मैं तेरे साथ निकाह कर रहा हूं? इसमें ये लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। हाँ, तो ऐसे भी तो मिला जा सकता है ना। अपने घर की औरतों पे काबू रख। मरी जाती हैं हम जैसे लोगों के लिए। इतनी शान लेके बाहर फिरते हो, मगर अपने घर की औरतों पे कोई कंट्रोल नहीं तुम्हें। बकवास बंद कर। मेरे खानदान की औरतों के बारे में एक लफ्ज भी मत कहना। तो क्यों आया यहाँ? मैं तो सच बोलने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछने के लिए आया था कि तुम्हारा उससे निकाह है या नहीं। सारी जिंदगी तुम लोगों ने दूसरों को अपनी झूठन खिलाई, अपनी उतरन पहनाई। मेरी मान चुपचाप उसका निकाह कर दे। क्या फर्क पड़ता अगर एहराम भी झूठा खाना खा ले। देख, मैं तो ट्राई करके देख चुका, मेरे टाइप की नहीं। लेके जा इसे। इस बेचारे की बहन की शादी है रात को। चलो। तेरे बाल संवार दो। माँ, काश अल्लाह ने माँ के हाथ में वो कंघी दी होती जिससे वो बेटियों की किस्मत संवार सकती। अभी बड़े मरहले हैं सब्र के नूरा फिरोज। अभी से ऐसी बातें करेगी तो कमजोर पड़ जाएगी। मैं बस तुम्हें देखने आया था। आज आपकी शादी है, जाके तैयारी करें। तुम्हारे लिए इतना आसान है मुझे बांटना? मेरे बाप की इज्जत आपके हाथ में है। अगर उन्हें आपकी जुबान से नुकसान पहुंचा तो आपकी जिंदगी से गायब हो जाना मेरे लिए उतना ही आसान है। तो ठीक है, मुझे कहा गया है कि मेरी शेरवानी और मेरे जूते वगैरह वगैरह सब ताई अम्मी के रूम में मौजूद है। तुम खुद वो सब सामान मेरे पास लेके आओगी और दुल्हन का सामान भी तुम खुद लेके जाओगी। अगर तुमने ये सब हौसले से कर लिया तो मैं भी शादी कर लूंगा।
तू इधर क्या कर रही है? काम से बड़े सरकार ने। ले, तू अपने पीर को छोड़कर यहाँ क्यों चली आई है? देख, मुझे बड़े सरकार से ज़रूरी बात करनी है। और हाँ, ये जो तेरा मियाँ है ना, इससे भिनक करना पड़नी चाहिए कि मैं यहाँ आई हूँ, समझी? मैं छुप कर आई हूँ। क्यों? ये मैं नहीं बता सकती, बस तू मुझे किसी तरह बड़े सरकार तक पहुँचा दे। और हाँ, ये जो तेरी जासूस मुलाजमा है ना, इनसे भी छुपा के बिठा ले मुझे। अच्छा, चला मेरे साथ। मैं तेरी वे ढोलना बन गई तकदीर वे, मैं तेरी वे ढोलना बन गई तकदीर वे। तू इधर बैठ, बड़े सरकार गुड्डी बीबी के कमरे में है, बाहर निकलेंगे तो मिलवाती हूँ। तुम्हारी शादी बहुत उजलत में हो रही है बेटा, इसलिए तुम्हारी पसंद की बहुत सी चीजें नहीं बन पाई। लेकिन ये घर शादी के बाद भी वैसे ही तुम्हारा घर रहेगा, जहां तुम पहले वाले अंदाज में हुकूमत करोगी। तुम्हें जो जो चीज पसंद है तुम जाके लाहौर से ले लेना। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी नाराजगी और अफसोस का इजहार कर रही है। मगर बेटा, मैं खुद भी खुशी से ये शादी नहीं कर रहा तुम्हारी, और तुम इसकी गवाह हो। बेटा, मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी खामोशी का आदी नहीं हूं। मेरा वादा है तुमसे, पीर सालेह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैं उसे तुम्हें कोई अजियत देने की इजाजत नहीं दूंगा। वो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। वो बड़ी सरकार, पीर साले के घर से खात्मा आई है, कहती है आपसे ज़रूरी बात करनी है। कोई पैगाम है किसी का? हाँ तो बुलाओ उसे। ना जी, वो कहती है मेरी आमद का किसी को पता ना चले। कहाँ है वो? नीचे गेस्ट रूम में।
ते चमकन वाले मेरे बनने ते लाओ नी लाओ एनू शगना दी मेहंदी लाओ नी लाओ एनू शगना दी मेहंदी। सच कहा है किसी ने, शौहर ही अर्श पे बिठाता है, शौहर ही फर्श पे फेंकता है। वरना क्या मजाल थी काली की कि साईं को लेके गेस्ट रूम में चली जाए, वो भी मेरी आंखों के सामने। बोलो। वो जी बड़े सरकार, मुझे रबेल बीबी ने भेजा है। वो कह रही हैं उन्हें आपसे ज़रूरी बात करनी है जी, आप उनसे मिल लें। फोन क्यों नहीं किया उसने? वो जी फ़ोन तो साले सरकार के पास है। क्यों? वो जी मुझे नहीं पता, मैं तो बस आपको पैगाम देने आई हूँ। इसका किसको पता ना चले, वरना मेरी मौत आ जाएगी। अच्छा सरकार, बादशाही दी खैर होए, मुझे बाहर तक छुड़ा दें, ऐसे किसी को पता ना चले। काली, जी सरकार। देख लेना जरा। चला जा।
क्या कहा है उसने? चुप क्यों है? कुछ तो बोल। क्या कहा है उसने? ये दावा तो नहीं करता कि ये उसकी बीवी है? मैं और तेरी बहन, शक्ल देखा क्या इसकी? बड़ा मत समझते, मैंने कहा साले चुप क्यों है? कुछ तो बोल, बता बेटा। अपने घर की औरतों पे काबू रख, मरी जाती हैं हम जैसे लोगों के लिए। इतनी शान लेके बाहर फेंकते, मगर अपने घर की औरतों पे कोई कंट्रोल नहीं तुम्हें। मेरी मां, चुपचाप उसका निकाह कर दे, चुपचाप उसका निकाह कर दे। कहीं तूने उसे मार तो नहीं दिया? अगर फट एहराम भी झूठा खाना खा ले, एहराम भी झूठा खाना खा। देख, मैं तो ट्राई करके देख चुका, मैं तो ट्राई करके देख, मेरे टाइप की नहीं, मेरे टाइप। साले लुट गए हम, बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचा हमारा। कौन था वो खबीस जिसे तूने मार दिया? क्यों मारा तूने उसे? जो जिल्लत मैंने और तूने सही, सारा जमाना सुनेगा उसे बेटा। क्यों मारा तूने उसे? क्यों मारा है? नहीं मारा, नहीं मारा मैंने उसे, नहीं मारा। मारूंगा तुम्हें इसको। छोड़ दे साले, मर जाएगी। मर जाने दे इसे। सरकार, मुझे हुक्म कर दिया होता तो मैं खुद आ जाता। सलाम। सबके हाथ बंधे हुए हैं। मुझे लगता है मैं रात तक बचूंगा ही नहीं, मेरा दिमाग फट जाएगा। और कितना झूठ बोलोगी? अगर इस घर से जिंदा जाना चाहती हो, शादी करो और दफा हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगियों से।